कंट्रोवर्सी। टीवी इंडस्ट्री ले लो, रियलिटी शो ले लो, या इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स ले लो, या फिर बॉलीवुड ले लो, कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी करोगे उतनी ही आपकी पहुंच बढ़ेगी, यानी ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। और कंट्रोवर्सी के आधार पर ही आजकल टीवी इंडस्ट्री हो, या फिर सोशल मीडिया हो, या फिर रियलिटी शोज हो, इनमें डिसाइड करते हैं कि काम कितना बड़ा मिलेगा, कितना लंबा मिलेगा, कब कब मिलेगा। और आजकल लोग कर भी तो यही रहे हैं, कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। वंशज का वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ है और साथ में कर्ण पटेल को भी लाया गया है। उससे पहले उर्वशी ढोलकिया को भी वाइल्ड कार्ड में लेकर आ गए थे। वंशज को क्यों लेके आए? वंशज एक इन्फ्लुएंसर था, शो में जाता है, पहले दिन उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर हंसा जाता है और आउटसाइडर और कि इसने किसी से बात नहीं करी, और उसके आधार पे उसको निकाल दिया जाता है। वंशज 20-21 साल का लड़का, गर्म खून, और उसको चीज़ें दिल पे लग जाती है कि मैंने टास्क अच्छा किया और मुझे ये बोल के निकाल दिया जाता है कि आपने हमसे बात नहीं करी। तो बहुत दिल पे ले लेता है वो चीज़ों को। और उसके बाद में सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, इनकी रीच इतनी भयंकर है कि टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, कितना भी बड़ा एक्टर हो या कितने भी एक्टर हो, उनको पीछे छोड़कर जो आम जनता में से निकले हुए आम जनता के लोग, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, उनकी रीच बहुत बड़ी रीच है, मिलियंस ऑफ मिलियंस में है। तो इसलिए आम पब्लिक में जो इन्फ्लुएंसर है उनकी टीवी इंडस्ट्री को, रियलिटी शोज को ज़रूरत भी है और उनको लिया भी जाता है। और इसी के चलते आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट भी डाउन है। जो एक्टर्स हैं जो पैसा मांगना चाहते हैं वो नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आ चुके हैं, लोगों को तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है, तुरंत कम पैसों में आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। हालांकि मैं कर्ण पटेल को इतना पसंद नहीं करता हूं, पहले करता था लेकिन अब नहीं करता हूं, क्योंकि उसने ये बोला था कि सब्जी वाले आ जाते हैं बिग बॉस में, या फिर रेडी पटरी वाले आ जाते हैं, कहीं भी मुंह उठा के आ जाते हैं और इनके साथ हमें जाना पड़ता है। तो क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ इसलिए मुझे वो बात बुरी लगी। और उसने 50 में आके प्रिंस नरूला इन सब ने कहा कि जब से घोड़ों की रेस में गधे दौड़ने लगे हैं, जब से ये लोग आए, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया है, और ये 13 सेकंड के कंटेंट से ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पाते हैं। जब से इसने ये स्टेटमेंट दी है तब से तो मुझे और घटिया लगने लगा है इंसान। तो अब वंशज को बाहर निकाला इन लोगों ने, और उसके बाद में वो लाइव स्ट्रीम भी करता है। 20-21 साल का गर्म खून है, जोश है, उसमें जुनून ज़्यादा है। वो अपनी सोशल मीडिया पे भड़ास पूरी निकालने लगा, यहाँ तक कि कर्ण पटेल को बुढ़ा, अंकल, ये सब बोलने लगा और अपने दिल की बातें। एक चीज़ देखा जाए तो उसकी जो भड़ास है वो गलत भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के शब्द होते हैं वो गलत भी होते हैं। लेकिन अगर उसने अंकल बूढ़ा बोला है तो मैं एक ज़रूर बोलना चाहूँगा कि द 50 में, चाहे वो कर्ण पटेल हो, चाहे प्रिंस नरूला है, या कोई भी हो, XYZ, जो जितने भी 50 लोग आए हैं, सब माँ बहन की गालियाँ देते हैं, इतनी घटिया घटिया लो स्तर की गालियाँ देते हैं, जिनको टीवी पे ये दिखाते भी नहीं है। वो चीज़ पार्ट को काट भी दिया जाता है या फिर उसके ऊपर बीप बीप कर दिया जाता है। तो अगर अंकल या बूढ़ा बोल दिया जाता है, वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है, यार इसने अंकल कैसे बोला, इसने बूढ़ा कैसे बोला। लेकिन जो शो में जितने भी बड़े जो सो कॉल्ड इंडस्ट्री के अपने आप को कहते हैं कि हम रियलिटी शो के बादशाह हैं, या फिर हम इतने बड़े एक्टर्स हैं, जो माँ बहन की गालियाँ देते हैं या किसी को तुच्छ समझते हैं या कुछ भी समझते हैं, वो फिर कैसे सही हुए? ठीक है, वंशज ने बूढ़ा बोला, नहीं बोलना चाहिए था, चलो अंकल भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं और सरेआम दे रहे हैं, जो जितने भी बड़ा रियलिटी शो का लड़का होगा या लड़कियां होगी जो बार बार रियलिटी शो करते हैं या फिर टीवी शो करते हैं, चाहे कर्ण पटेल हो, उसने सबने गालियां दी है, इतनी घटिया घटिया लेवल की गालियां दी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में वंशज को लाया गया और उसके बाद में मेकर्स जो शो बनाने वाले होते हैं वो बहुत ही मतलब खतरनाक हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है वंशज से, ना कर्ण पटेल से। उनको सिर्फ अपना धंधा पीटना है, दुकान चलानी है, उसमें दुकान कैसे चले, बिजनेस कैसे आए, उसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं होता मेकर्स एंड शो बनाने वाले लोगों से, और खासकर रियलिटी जो बनाते हैं।
तो करण पटेल की जब कंट्रोवर्सी बढ़ी बाहर हर चीज में, वंशज की कंट्रोवर्सी थी, करण पटेल को जो लेकर बोला था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बाहर हाइप बनी हुई थी हर चीजें, और वंशज बार बार बोल भी रहा था ब्लंट होके, और उसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। अगर गलत ये कहे कि यार इसने बोला बुढ़ा कैसे बोले, बोला चलो वंशज की मान लेते हैं गलती है, लेकिन ये जो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं करण पटेल से लेके प्रिंस से लेके जितने भी रियलिटी शो गए यार, जितने भी 50 लोग घर में, तो फिर वो कैसे सही हो गए, ठीक है। क्योंकि अंकल बुढ़ा ये तो पब्लिक में बोल देते हैं तो सारी चीज़ें यूं ही चली जाती है, दिखा दी जाती हैं, लेकिन जब ये लोग गालियां देती हैं तो उनको कट क्यों कर दिया जाता है, बीप क्यों कर दिया जाता है। तो वंशज गलत है तो इससे बड़े ये लोग भी बहुत बड़े गलत हैं, ठीक है। तो दूध के दूल्हे ये भी नहीं है। जब वंशज ने सारी प्रतिक्रिया दी, बाहर सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें थी, हर लोगों ने रिएक्शन किया और सबने कहा कि वंशज के साथ गलत हुआ और सब चीज़ें हुई, तो शो वालों को लेके आना था, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो शो वाले होते हैं इनको जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, जितने बड़े लोग के साथ कंट्रोवर्सी होगी, तो वही दिखेगा, वही बिकेगा, और वही ये शो वाले बेचना चाहते हैं। शो वाले क्या बेचना चाहते हैं? सिर्फ कंट्रोवर्सी, उसके अलावा कुछ नहीं बेचना चाहते। ये कोई समाज, संस्कृति, रीति नीति, सभ्यता थोड़ी बेचते हैं। अरे ये तो कंट्रोवर्सी जो लो लेवल की होती है, गालियां होती हैं, घटिया शब्द होते हैं, वो बेचते हैं, ठीक है। अब करण पटेल को इसलिए लेके आए। अब करण पटेल ने ऐसे तो बोल दिया था कि मैं रियलिटी शो नहीं करूंगा, वहां पे ऐसे लोग आते हैं, या शो में आके 13 बजे जितनी गंदगी बोलनी थी वो उसने बोल दी, लेकिन शो वालों ने उसकी बेइज्जती भी करवा दी लाके, ठीक है। जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें उसकी बेइज्जती भी होगी, और शो वाले ने उसको अच्छा भी दिखाना चाहा कि क्योंकि वंशज और उसकी चीज़ें कराएगी। फिर उसने वंशज ने बोल दिया भाई तेरे मुंह पे शर्म नहीं है, तूने मुझे बाहर निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, मैंने अंकल बूढ़ा बोला, ये बोला और ये चीज़ें बोली, तो उसने बोला कि यार ये चीज़ें होती हैं, थॉट प्रोसेस ये होता है, एल्विस खान निकल गया, ये हो गया, ये गंदी चीज़ें हो गई, बेकार चीज़ें हो गई। तो उसके बाद में टास्क वगैरह करवाए गए उसमें, ठीक है, करण पटेल जीत गया। घर में जो लोग थे और वंशज को एकदम गलत दिखा दिया शो वालों ने, क्योंकि उसने वो आते ही दोबारा अंकल बूढ़ा बोल दिया ना कि भाई ये सब नहीं, क्यों नहीं बोलूँ, मैं बोलूँगा ये चीज़ें। तो फिर जितने भी लोग थे वो प्रतिक्रिया देने लग गए कि यार वंशज ये मतलब गलत कर रहा है, ये कर रहा है। तो यानी सब लोगों के द्वारा हम लोगों के दिमाग में क्या डाला कि यार वंशज ही गलत है, वंशज देखो ये 20 साल का लड़का है, ये ऐसे कर रहा है और इज्जत नहीं कर रहा है करण पटेल की, ये नहीं कर रहा है, तो यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है, ठीक है। तो वंशज को गलत दिखा दिया, और जिसकी वो वीडियो बाइट होते हैं ना जो ली जाती हैं, उसमें भी वो फिर अंकल बूढ़ा वो चीज़ें हो, क्योंकि शो बुलाने वाले फिर उससे बुलाया गया, तो फिर वहाँ उसको गलत दिखाया गया। यानी पहले दिन से लेके वीडियो इन सब चीज़ों वाइल्ड कार्ड एंट्री तक वंशज को गलत दिखाया गया, ठीक है। अब करण पटेल को बुरा दिखाने के बाद अच्छा भी दिखा दिया ना, कि यार करण पटेल हारने के बाद भी कहता है कि यार इसको शो की ज़रूरत है, इसको मिलना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर सारे घर वाले रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। अब लोइन को डालना दोनों को ही था। ये जो टास्क करवा के ये जो बखेड़ा करा गया था ना, ये सिर्फ एक नौटंकी थी, दिग्भ्रमित करना था, ठीक है। करण पटेल को अच्छा दिखाना था कि यार करण पटेल ने ये उम्मीद की, और फिर करण पटेल आ गया, करण पटेल की वजह से वंशज आ गया, फिर वंशज ने सॉरी भी मांग ली। तो ये सब तो नौटंकी ड्रामा होते हैं करण पटेल को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन वंशज तो पहले दिन से लेके अब तक गलत ही दिखाया ना, और इन लोगों ने फिर गलत दिखा दिया उसको। लेकिन उसकी इमेज बढ़िया जचा दी ना अंदर करण पटेल की, तो करण पटेल कहते हैं इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, ठीक है भाई। रियलिटी शो में ये होते हैं, रियलिटी शो प्री प्लान होते हैं, सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत होता है, सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोवर्सी के आधार पे सारी चीज़ें चलाना चाहते हैं। तो आजकल देखा जाए तो टीवी वाले भी क्या बेच रहे हैं, कंट्रोवर्सी। जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी, जितना बड़ा नाम, सब कुछ वही चल रहा है, वही चला रहे हैं, क्योंकि वही बिक रहा है और वही वो लोग बेच रहे हैं। तो भाई ये भी अपना धंधा पीट रहे हैं। कौन से अपने मामा, चाची, ताऊ, भाई, ये सब थोड़ी हैं, इनको अपना धंधा पीटना है, तो वो पीट रहे हैं, ठीक है। तो आज फिर फेजू ने ये चीज़ें, फेजू अब देखा जाए तो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या फेजू हैं, ये सब यार 13 सेकंड कंटेंट वाले जो डांस करके ये अपना एक ग्राफ बनाया, तो उन्होंने कहा भाई हमने मेहनत करके आए हैं और उतने बिंदे, और 13 सेकंड की भी मेहनत, भाई हर आदमी 13 सेकंड की भी मेहनत नहीं कर पाता। 13 सेकंड कंटेंट, 13 सेकंड का कंटेंट तैयार करने के लिए भी घंटों लग जाते हैं, बहुत बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो करण पटेल जैसे लोगों को समझना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। पहले बोल देते हैं, उसके बाद में पड़े आ जाते हैं। शो वालों को अब बाहर कंट्रोवर्सी चली करण पटेल के नाम पे, क्योंकि वसंत ने बहुत सारी चीज़ें बोली,
बूढ़ा बोल दिया, अंकल बोल दिया, ये बोल दिया, फिर शो में आके ने एक बात और बोल दिया, बीडी में जो क्रिएटिव टीम है उसने और बुला दिया। यानी वंशज को पहले दिन से ही गलत दिखाना और लास्ट दिन तक घर में लाके भी गलत दिखा दिया। करण पटेल बुरा बना, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत चीज़ें पहले बोल दी थी, बाद में ये होगी लेजीनेस, सारी चीज़ें उसने शो में दिखाई, उसको रहना नहीं, ये नहीं रहना। लेकिन बाहर गए, शो वालों ने फिर बोला कि भाई इतने सारी चीज़ें बोल दी है तो आके तू थोड़ा अच्छा बन जा, हम तेरे को अच्छा बना देते हैं और तेरे को लाते हैं, टास्क वास करवाते हैं, बाद में तुम ये बोल देना कि वंशज को भी रख लो, हम रख लेंगे, तेरी इज्जत बना के छोड़ देंगे। उर्वशी ढोलकिया को वापस लाए ना यार, चैनल वाले, शो वाले उर्वशी ढोलकिया को वापस लाए, करण पटेल को वापस लाए, क्योंकि ये इनके लोग हैं। ये सिर्फ सेटिंग का खेल होता है आम पब्लिक को फालतू बनाने के लिए। बाकी तो बहुत सारे लोग निकले ना यार, किसको मौका मिलता, नहीं मिलता। उर्वशी ढोलकिया के लिए ही वो चीज़ें तैयार क्यों करी गई, क्योंकि बड़ा नाम था, ये एक्टर्स हैं, इनके सब कॉन्टेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। करण पटेल इतना बड़ा नाम था, उसको शो में भी लाया गया, उसने कहा कि मैं रियलिटी शो नहीं करूँगा, लेकिन उससे रियलिटी शो करवा लिया, उसकी बेइज्जती भी हो गई, उसको अपमान भी दिखा दिया गया वंशज के सारे सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्री प्लान करी जाती हैं भाई, पब्लिक को सिर्फ बनाया जाता है यार, सिंपल सी बात है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से नहीं लेना चाहिए, डीपली ध्यान से हर चीज़ को देखना चाहिए। और वंशज आया, उसको मौका मिला, अच्छी बात है यार, एक ठीक है। करण पटेल को यहाँ पे बढ़िया भी दिखा दिया, करण पटेल को नीचा भी दिखा दिया, करण पटेल शो नहीं करेगा, उसने रियलिटी शो भी करवा दिया। तो अब इन लोगों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि ये जितना मुंह फाड़ के पैसा लेना चाहते हैं उतना मिलता नहीं, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत इतने लोग आ गए हैं कि चैनल वाले, रियलिटी शो बनाने वाले भी कौड़ियों के धाम में हर चीज़ को ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, हर कोई चला जाता है, फ्री में चले जाते हैं शो करने के लिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो उनको तो अपना धंधा पीटना है यार, सिंपल सी बात है, वो पीट रहे हैं, बस यही चल रहा है, और क्या चलना है।